ये अपने स्टूडेंट है, PCM6 फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है। अभी RS में इनका इंटरव्यू कॉल भी है, ठीक है, इसके लिए तालियां। और इन्होंने अभी वीडियो के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किए। वो कहते हैं ना, भर्तियां अनेक विकल्प एक, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। क्योंकि इन्होंने बारीकी से एक एक चीज बताई, तो मुझको बात तो यही है, मेरे मुंह से तो ये निकल के आया कि भर्तियां तो अनेक है, विकल्प एक है। तो ये ढंग से कर लिया तो उसके बाद सब निकाल सकते हैं। आगे की ये बताएंगे सारे चीज। नाम बता दो। मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपूत है। मैं PCM6 फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूँ, जो कि 23 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था। मैं वैसे RS की तैयारी कर रहा था, उसके बीच पिछला मेंस दिया था। पिछले मेंस में मैं 10 नंबर से रह गया था। उसके बाद मैंने जो और सारी एग्जाम आती है उनको भी दिया। और इस बार पहले तो मेरा इंटरव्यू कॉल है, और वीडियो में फर्स्ट रैंक आपको पता ही है। मैं यहाँ पे आपको 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो जो कहते हैं कि नोट से नहीं आता, उनका मैं एक खुद को एग्जाम्पल बता के बता रहा हूँ, नोट से ही सब आता है। मैंने किसी भी कोचिंग के एक भी टॉपिक या फिर किसी के लिए मैं डिपेंड नहीं रहा। केवल स्प्रिंग बोर्ड के राजवीर सर के नोट्स हैं, मुकेश सर का इनके दुर्ग बस्तर दंतेवाड़ा। नहीं तो पहले तो ये भ्रम निकालना जरूरी है कि नोट्स से नहीं आता। अपने जो सर हैं इन पे विश्वास करना, अपने नोट्स पे विश्वास करना, इनको बार बार रटना है। मैंने इतना रटा है कि मतलब इधर से लेके उधर तक नोट्स होते हैं ना, उनको बोल देने जैसे सर रिवीजन करवाते हैं मैराथन में, वैसे रटा है मैंने। तो और दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट इग्नोर कर देते हैं। और टेस्ट इग्नोर करना मतलब ये मान के चलो आप हर 7 दिन के 100 क्वेश्चन इग्नोर करके चल रहे हो। और ऐसे करते करते पूरे बैच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने स्प्रिंग बोर्ड के कोई ऐसा कोई बड़ा रीजन रहा हो तो बात अलग है, बाकी मैंने सारे टेस्ट दिए हैं। और उन टेस्ट में भी जो क्वेश्चन बाहर से आते थे ना, कुछ कुछ अपने नोट्स में नहीं है, उनको उसी के साथ ऐड ऑन कर दिया, तो नोट्स का वैलिडेशन भी हो गया। उसके बाद जो मैं लास्ट बात बताऊंगा कि राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स होती है, उनमें हो सकता है कोई टॉपर आके ये बोल दे मैंने वो पढ़ा था। कैसे ना कैसे करके वो स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ा ही होता है। वो चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और जैसे सर ने बोला कि बढ़ती आने के विकल्प, एक सही बात है, स्प्रिंग बोर्ड से ही होते हैं सब। वो मानते नहीं है बस। मैं थैंक यू। और कुछ और कुछ जैसे RS RS के बारे में तो ये है कि जैसे कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज मेन मेरा फोकस जो होता, पहले तो नोट्स को रटा रटा समझना नहीं है। यहाँ पे अपन कोई ज्ञानी नहीं बनना है। अपन को जो सर ने बता दिया वो करना है, बस उनको रटते रहना है। और इतना रटना है कि ना, मेंस में क्या मेन जो समस्या आती है वो टाइम की आती है। अगर अपन सोचने में लग गए ना तो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। पिछले मेंस में मेरा पूरा हिंदी में ऐसे छूटा था, तो 10 नंबर से रहा था, तो मैं वो हो सकता है वो गैप रहा हो या फिर और भी कमी रही थी, वो मैंने ठीक की। तो पहले तो हो गया रटना। दूसरी बात, अपने जो स्टेटिक जीके वाले जो जितने पोर्शन है, जैसे कि राजवीर सर की आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे हिस्ट्री हो, सर की वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो नोवा मंडी गुआ चिड़िया राजमा वाली चीजें लोहे की खाने नहीं हुआ इनके। अच्छा, तो वैसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हाँ तो वो यहाँ से ये रटवा के भेजते हैं। आपको क्या करना है, एक बार जाके घर पे रटना होता है, अगले दिन वापस भी तो करवाते हैं। सुबह पहली क्लास स्टार्ट हुई तो 5 मिनट वही रिवीजन करवाते हैं। तो अपना 3 बार रिवीजन तो एक दिन के अंदर हो चुका होता है। इसके बाद अपन क्या करना, हर 15 दिन में अपने को रिवीजन करते रहना है। एक जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको कम से कम 5-6 बार आपका रिवीजन होना ही चाहिए। और जब एग्जाम्स आती है तो वो रिवीजन थोड़ा सा और जल्दी होना चाहिए। एंड में तो आपको जब मेंस की एग्जाम होती है या फिर प्री की एग्जाम होती है, तो ऐसा है कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट तो आपको ऐसे है कि उनको उस टाइम छोड़ना ही पड़ जाता है कि वो जो पहले याद है वो ठीक है, अभी अपन करंट कर लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं।
तो इन पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये इतने ज़्यादा रटे हुए होने चाहिए कि बाद में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। और वैसे मेंस के जो मेन सब्जेक्ट हैं, छः छोटे हिंदी, इंग्लिश, तो उनको भी मेंस के टाइम पे ऐसे रटना है कि आपको लास्ट में, मैं सोच रहा हूँ, मैं जो करता हूँ लास्ट में, मैं केवल इथिक्स, पवेड और ये छोटे सब्जेक्ट बस। बाकी जो मेन जो बड़ा पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनको मैं पहले से पढ़ के रखता हूँ, तो उन पे ज़्यादा ध्यान, उन पे ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते उस टाइम। बाकी तो मेरी बातें इतनी ही है, खत्म हो चुकी है अब। चलो। हाँ, पीछे वाले ज़्यादा राजी हो गए। हाँ, तो क्या सीखने को मिला? हाँ, तो नोट्स तो याद करने हैं ही, हैं? उसके अलावा टेस्ट देना है। और ये अभी कल परसों जो फाउंडेशन डे था, तब भी अ, शाम को आए थे, राजेंद्र सर है, एडीएम अभी, तो वो भी आए, तब यही बोल रहे थे कि हम जहाँ भी जाते हैं तो पूछते हैं बच्चे पास होते हैं तो कहाँ से पढ़ाई करी है, तो बोले स्प्रिंग बोर्ड गई, चाहे कांस्टेबल वाले हो, चाहे पटवारी वाले हो, चाहे वीडियो वाले हो। और ये सही बात भी है, जो मेरे दोस्त वगैरह भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, और कुछ पढ़े नहीं पढ़े, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स सब मंगाते हैं यहाँ से। नोट्स सबसे नोट्स मंगा लेते हैं कि वही राजस्थान ज्योग्राफी, वही इंडियन ज्योग्राफी, वही राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर वगैरह, तो लगभग वही नोट्स है, उनको सब पढ़ लेते हैं। और खुद नहीं, और कुछ नहीं तो यहाँ से कोचिंग लिए नहीं लिए, नोट्स याद कर लेते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे कहते भी कि आजकल कट ऑफ इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सब लोग लगभग आरएस की तैयारी करते हैं। हालांकि जो ज़्यादा डेडिकेटेडली करता है सिलेक्शन तो उसी का ही होता है। ऐसे नहीं होता कि सब लोग तैयारी, बस वो प्री में कई बार कट ऑफ बढ़ा देते हैं कि जो कम डेडिकेटेडली करते हैं तो प्री की कट ऑफ बढ़ा देते हैं, लेकिन मेंस में तो पास वही होगा जो फुली डेडिकेटेडली आरएस की तैयारी करता है। ठीक है। तो आप भी अगर कोई दूसरा इधर उधर का फॉर्म है तो साथ में देख लिया करो, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस है वो पूरा सेट होना चाहिए। मैंने भी दिया था साथ में, हालांकि मैंने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे, एसआई का फॉर्म भरा था मैंने, तो उसकी पहला जब अटेम्प्ट था उसमें रैंक पीछे रह गई थी, तब मैंने दिया भी था एसआई का एग्ज़ाम। लेकिन फिर वो जब नंबर भी ठीक थे और उसका फिजिकल आया, तब ये दूसरा आरएस था उसका मेंस साथ में आ गया था, इसलिए फिर मैंने फिजिकल के कारण, वो मेंस के कारण उस फिजिकल को छोड़ दिया था। तो हालांकि मेरे पास ये था कि आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को कोई दूसरा काम भी आता है, तो इसलिए वो जॉब सिक्योरिटी मेरे तो मन में कई बार आया ही नहीं कि ये नहीं हुआ तो क्या। मैं तो ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, पढ़ा लेंगे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई दाल रोटी मिल ही जाएगी, है। इस तरीके से क्लियर था। तो कई बार प्लान बी टाइप में छोटा मोटा सोच के रख लिया करो, ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी एज कम हो तो बड़े बड़े रिस्क भी ले लिया करो। जैसे उस टाइम मेरी एज कम थी तो मैं वो एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड था, वहाँ से रिजाइन भी कर दिया था मैंने। तब कर दिया जब एज थोड़ी सी कम थी। कोई दोस्त मेरे साथ के ऐसे पूछते हैं 28-30 साल में कि यार हम, मेरा भी मन कर रहा है मैं तेरे जैसे रिजाइन कर दूं, तो मैं अब उनको नहीं बोलता 28-30 वालों को आप भी रिजाइन कर दो, क्योंकि इस टाइम आप रिजाइन करो और गलती से किसी कारण से मान लो आरएस में दिया है उन्होंने, एक दो बार दे दिया, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और छोड़ दे रहे, पता लगे फिर 5-7 साल नहीं हो, और यार तूने कहा था तो और थोड़ा रिस्की भी रहता है। तो आप कोशिश ये करो, कई लोग हैं जो एग्जाम के साथ साथ भी पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ का, अपने यहाँ कई सिलेक्टेड लोग हैं, जैसे 10वीं रैंक वाले विकास जी है, वो कहीं ना कहीं जॉब लगे हुए हैं। बाकी लोग भी कहीं ना कहीं पहले से जॉब में लगे हुए हैं। हाँ, तो लगभग सब लोग लगे हुए हैं, तो फिर भी उनके साथ साथ उन्होंने पढ़ाइयाँ करी है। टेस्ट सीरीज रिशपाल जी है, और आरपीएससी में है वो राजेश जी, उनकी 47 रैंक है, तो आरपीएससी में लगे हुए हैं वो, एलडीसी वगैरह है, तो सब लोगों ने साथ साथ भी करी है। लेकिन आपका जो प्राइमरी फोकस है वो कभी नहीं हटना चाहिए। ये होता है कि कई बार पहला अटेम्प्ट दिया आरएस का, किसी कारण से रैंक पीछे रह जाती है, तब डीमोटिवेशन आता है, या फिर मान लो एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, घर वालों की तरफ से दबाव आता है शादी का, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, तब कोई बार छोटा मोटा कुछ होता है तो बैकअप रहता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो हो गया।
कई बार ये है कि जॉब लग जाए तो शुरू में आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, 3 महीने 6 महीने एक्सटेंशन ले लेना चाहिए, क्योंकि अब जॉब तो लगी गई, सिक्योर हो गए, तो जितना हो सके 6 महीने तक एक्सटेंशन लो, तो शुरू में ले लेना चाहिए, बाद में तो नहीं मिलता एक्सटेंशन, शुरू में तो फिर भी मिल जाता है आपको। ठीक है, तो जितना हो सके पढ़ाई करो, प्राइमरी फोकस आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो RS की तैयारी कर रहे हो वही रहना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ छोटा मोटा हो तो